चलो देखो, ये पहला चैप्टर है आपका रेशनल नंबर का, ठीक है। और क्लास 7th में पहली बार स्टार्ट होता है कब? क्लास 7th में, ठीक। उसके बाद क्लास 8th में, उसके बाद क्लास 9th में, ठीक है। 10th में था, 10th से अब की साल हटा दिया गया है, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका वीडियो मैं आप लोग को भेज दूंगा, या YouTube से आप @convection education करके सर्च कर लेंगे, ठीक है। शाम को ही आपको मिल जाएगा 6-7 बजे तक। देखिए, ये आपका ऐप लेक्चर 1, और जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है? नेचुरल नंबर। सबसे पहला टॉपिक क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। लिखा है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कौन से नंबर्स? जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, किस पर्पज के लिए? काउंटिंग के लिए। किस पर्पज के लिए? काउंटिंग के लिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते कहीं 100 भी आ जाता है, कहीं 102 आ जाता है, कहीं 501 आ जाता है, कहीं 1001 आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? वो डिपेंड करता है कि जिस चीज को आप काउंट कर रहे हैं वो कितना ज्यादा या कितना कम है ना। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर्स? और काउंटिंग नंबर्स ही हमारे कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर ही कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। जो हमारे बेटा नेचुरल नंबर होते हैं, इस नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और ये जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये जो आपने लिखा है सारे नंबर को ब्रैकेट में करके, इसको बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सारे नेचुरल नंबर लिखे हों, ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के, ठीक है। तो वो क्या हो गया? नेचुरल नंबर का सेट हो गया। क्या हो गया वो? ठीक। तो नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे, वही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर ही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये पूछा जाए कि नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, ठीक है। तो काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं आप। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1, है ना। बट अगर ये पूछे कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे, देखिए, अगर आप कहते हैं कि 100 सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है और आपने 100 में कहीं 1 ऐड कर दिया, तो आपको 101 मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं कि 1 लाख सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है और आपने इसमें 1 ऐड कर दिया, तो आपको 1,01,000 मिल जाएगा। 1 करोड़ अगर आपने कहा कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है ना, और अगर इसमें आपने 1 ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1,01,000 मिल जाएगा। 1 करोड़ 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 मिलियन 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर कहा जाए सबसे बड़ा नंबर है ये, और उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो उससे बड़ा आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि किसी भी नंबर को हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर में 1 ऐड करके उसके बाद एक उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइन, इसको हम बता नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ठीक है,
अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या ये 0 से बड़े होंगे? बताइए, क्या नेचुरल नंबर 0 से बड़े होंगे? जो नंबर 0 से बड़ा होता है, अगर कोई नंबर x है और वो 0 से बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। ये क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर ये 0 से छोटा है तो फिर ये क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर 0 से बड़े हैं आपके? बताइए, जब ये सब 0 से बड़े हैं तो क्या नेचुरल नंबर कोई भी हो वो पॉजिटिव होगा कि नहीं? ये बताइए। नेचुरल नंबर कोई भी हो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये था आपका नेचुरल नंबर, कि जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं वही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, और n इज इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं हम कर सकते। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव। सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद दूसरा आपका, और ये जो दूसरा ये क्या है? होल नंबर है ना, नंबर सिस्टम का दूसरा नंबर, और ये है आपका होल नंबर। अभी जो आपने काउंटिंग नंबर देखा, जो 1 से आपका स्टार्ट हो रहा था, अगर उस काउंटिंग नंबर में हम 0 को भी ले लें, क्या लिखा है? पढ़िए, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, जब हम काउंटिंग नंबर के साथ 0 को भी मिला लेते हैं, अभी काउंटिंग नंबर में 0 नहीं था, बट काउंटिंग नंबर वाले सेट में यानी नेचुरल नंबर में जब हम 0 को भी मिला लेते हैं, यानी नेचुरल नंबर तो पूरा रहना ही रहना चाहिए, पूरा नेचुरल नंबर रहना चाहिए, उसके साथ आपको और किसको ले लेना है? 0 को भी जब ले लेते हैं तब ये जो नया सेट तैयार होता है, इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर आपका डिनोट किया जाता है कैपिटल W से, इसलिए W इज इक्वल टू हो गया 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये सेट है किसका? होल नंबर का। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, बट 0 इज ए होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 एक होल नंबर है जो नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है बेटा कि हमने ये देखा कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर वाले सेट में आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और इसके साथ साथ हम नेचुरल नंबर के साथ साथ हम क्या भी ले लेते हैं? 0 भी ले लेते हैं। तो जब नेचुरल नंबर के साथ साथ हम 0 को भी ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा एक सेट नया तैयार होता है। किसका सेट तैयार होता है? होल नंबर का। किसका तैयार होता है? होल नंबर का। तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर वाला सेट है वो नेचुरल नंबर वाले सेट से थोड़ा सा बड़े साइज का होता है। क्यों बड़े साइज का होता है? क्योंकि नेचुरल नंबर वाले सेट में 0 नहीं होता है, होल नंबर वाले सेट में 0 भी होता है। तो जो बड़ा वाला सेट है वो कभी छोटे वाले में आएगा? नहीं आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ा वाला सेट है। सारे होल नंबर आप नेचुरल नंबर में रख
नहीं सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर आप होल नंबर में रख सकते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सारे नंबर है, ये सब के सब, इसके बाद जितने भी नंबर होंगे सब जीरो से बड़े होंगे कि नहीं? तो ये पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। सब के सब क्या होंगे? पॉजिटिव। और ये जीरो है बेटा, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये क्या होता है? निगेटिव होता है। जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता और जीरो निगेटिव भी नहीं होता। अगर हम बात करें सबसे छोटे होल नंबर की, तो आपको जीरो मिलेगा। जीरो के बाद जैसे नेचुरल नंबर में बढ़ता चला जाता है, वैसे होल नंबर में भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते, ग्रेटेस्ट होल नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो दोनों में, नेचुरल नंबर में भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं है, होल नंबर में भी लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट डिफाइन नहीं है। होल नंबर में स्मॉलेस्ट जीरो होता है, नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट कौन होता है? 1। ठीक है, तो ये था आपका कलेक्शन किसका? होल नंबर का। किसका था ये? होल नंबर के बाद बारी आती है इंटीजर्स की। किसकी बारी आती है? इंटीजर्स की। ये जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई से या जेड से। किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को हम आई से या जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? आई से या जेड से। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इंटीजर को आई और जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं इंटीजर में होता क्या है। देखिए, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सेट आई और जेड ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। क्या क्या? 3 चीजें हैं, जिसमें जो सबसे पहली चीज है बेटा, जो सबसे पहली चीज है वो है नेचुरल नंबर। कौन सी चीज? तो इंटीजर के सेट में पूरा नेचुरल नंबर आ जाता है। उसके बाद कौन आ जाता है? जीरो। उसके बाद कौन आता है? निगेटिव। किसका? काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर का। ये देखिए, सबका निगेटिव, जितने हैं पॉजिटिव हैं सबका निगेटिव आ जाता है। आप ये बताइए, क्या इंटीजर के अंदर पूरा नेचुरल नंबर आ गया? बताइए, क्या इंटीजर के अंदर जीरो भी आ गया? जीरो आ गया तो होल नंबर भी आ गया कि नहीं? उसके अलावा ये निगेटिव नंबर भी होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर वाला सेट होता है, उसमें नेचुरल नंबर से और होल नंबर के मुकाबला ज्यादा नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, होल नंबर में एक जीरो बढ़ जाता है, और इंटीजर में नेचुरल नंबर होता ही है, होल नंबर होता ही है, और जितने नेचुरल नंबर होते हैं सबका निगेटिव भी होता है। सबका क्या होता है? निगेटिव भी होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये जो सेट है आपका इंटीजर का, ये जो सेट है आपका इंटीजर का, इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहां पे जो जीरो है बेटा,
ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। साइन देख रहे हैं तो एक नंबर की साइन पता चली कि 0 इसमें एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या ये सारे के सारे नंबर 0 से बड़े हैं? बोलिए। तो ये सब के सब क्या हुए? पॉजिटिव हुए, इसलिए हो गया ये पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो गया? यानी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे इंटीजर कौन से इंटीजर हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या इसमें कोई गलत बात है अगर आपसे ये कहा जाए कि यहां जो पॉजिटिव इंटीजर है वही पहले नेचुरल नंबर आपने पढ़ा था? यहां जो पॉजिटिव इंटीजर है इसी को आपने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था? तो पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अब बताइए यहां पे जितने नंबर हैं सब निगेटिव है कि नहीं? तो ये कौन से इंटीजर हो जाएंगे? निगेटिव इंटीजर। अभी आपको 0 मिला जो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। आपको ये मिला जो पॉजिटिव इंटीजर है या ये नेचुरल नंबर है। आपको ये मिला, आपको ये मिला, ठीक है। आपको ये मिला जो निगेटिव इंटीजर है। क्या है ये? निगेटिव इंटीजर है, ठीक। इसके बाद देखिए अगर हम 0 को पॉजिटिव के साथ मिलाएं एक बार और एक बार 0 को निगेटिव के साथ मिलाएं, क्या करना है? एक बार पॉजिटिव के साथ मिलाएं और एक बार क्या करें? क्या कहते हैं इसके बाद देखिए, ये आपका 0 से लेके वहां तक। क्या आप कहेंगे कि 0 पॉजिटिव है? नहीं। तो 0 के साथ ना तो आप पॉजिटिव लगा सकते हैं ना तो आप निगेटिव लगा सकते हैं। 0 को आप पॉजिटिव में नहीं रख सकते, 0 को आप निगेटिव में नहीं रख सकते, लेकिन 0 को आप नॉन पॉजिटिव में रख सकते हैं। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव ना हो, और 0 कहेगा कि मैं पॉजिटिव नहीं हूं। 0 को आप नॉन निगेटिव में रख सकते हैं क्योंकि 0 कहेगा मैं निगेटिव। अब देखते हैं कौन सेट होता है इसके साथ। ये पूरे के साथ कौन सेट होता है? नॉन पॉजिटिव सेट होता है या नॉन निगेटिव सेट होता है? कौन कौन सा? ठीक। 0 दोनों होता है, नॉन पॉजिटिव भी होता है नॉन निगेटिव भी होता है, इसलिए 0 की चिंता नहीं करनी है आपको। आप ये बताइए कि ये सब पॉजिटिव है कि नहीं है? तो अगर ये सब पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये सब निगेटिव नहीं है। ये सब निगेटिव नहीं है, 0 निगेटिव नहीं है, तो दोनों मिला के कौन सेट हो गया? नॉन निगेटिव। तो यहां से यहां तक के जो नंबर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या कहलाते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो जब बात आएगी नॉन निगेटिव इंटीजर की, किसकी? नॉन निगेटिव इंटीजर की, तो आप लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। क्या एक चीज आपको दिखाई दी कि जिस चीज को आपने नॉन निगेटिव इंटीजर लिखा है, जिस चीज को आपने नॉन निगेटिव इंटीजर लिखा है यही आपका होल नंबर है? बताइए, है कि नहीं? तो पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर और नॉन निगेटिव इंटीजर क्या हो गया? होल नंबर। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या हो गया?
होल नंबर कहा जाए तो भी आप होल नंबर समझेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर कहा जाए तो भी आप होल नंबर समझेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए तब भी आप नेचुरल नंबर समझेंगे, नेचुरल नंबर कहा जाए तब भी आप पॉजिटिव इंटीजर समझेंगे। ठीक है, देखिए दोनों में से कुछ भी कहा जाए एक ही बात है। अब ये हो गया आपका। अब जरा हम बात करें स्मॉलेस्ट नेचुरल इंटीजर की। ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है -5 है, फिर -6 होगी, फिर -7 होगी, फिर -8 होगी, फिर -9 होगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, कहीं पे एंड नहीं होगी। इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। और ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ये ऐसे इधर से बढ़ती चली जाएगी और ये भी कहीं पे एंड नहीं होगी, इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू भी डिफाइंड नहीं है। तो कोई इंटीजर स्मॉलेस्ट नहीं होता, कोई इंटीजर ग्रेटेस्ट भी नहीं होता। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड नहीं कर सकते, आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड नहीं कर सकते। इंटीजर को आई या जेड से हम डिनोट करते हैं। इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाता है, 0 आ जाता है और सारे नेचुरल नंबर का निगेटिव आ जाता है। जब पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी यानी आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, जब निगेटिव इंटीजर की बात होगी, है ना, 0 को मिला के, तो ये क्या कहलाएगा बताइए, ये नॉन पॉजिटिव कहलाएगा कि नहीं? 0 को अगर इसके साथ ले लें तो ये नॉन पॉजिटिव कहलाएगा कि नहीं? देखिए 0 नॉन पॉजिटिव है, दोनों है, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव भी है, और ये सब के सब पॉजिटिव नहीं है। तो ये पूरा कहां सेट हो रहा है? नॉन पॉजिटिव में। कहां सेट हो रहा है? तो यहां से यहां तक पॉजिटिव, 0 ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, यहां से यहां तक निगेटिव, 0 से लेके यहां तक नॉन निगेटिव, और 0 से लेके यहां तक नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या था आपका? इंटीजर। क्या था? इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर के बाद जो आपका अगला नंबर सिस्टम का नंबर है वो क्या है? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर बताइए? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं कि नहीं? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं कि नहीं? होते हैं। ठीक है, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं कि नहीं? होते हैं। अब देखेंगे सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं। ठीक है बेटा, तो अब यहां से हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक।